सवाल किया सरकार की बात में, पहला सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए कि जन्नत में जन्नतियों का सबसे पहला खाना क्या होगा। मेरे और आपके लिए सवाल आका ने ये इरशाद फरमाया कि जन्नत में जन्नतियों का पहला खाना जो है वो मछली का तिल होगा। अब वो मछली अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी होगी, जिसके बारे में सरकार ये इरशाद फरमा रही है। और फिर सरकार फरमाने कि जन्नतियों का पहला खाना मछली का तिल होगा या जिगर होगा, ये दोनों लफ्ज मिलते हैं। अब सरकार ने ये इरशाद फरमा दी है। अब जन्नत की जो लोग होंगे जन्नती वो कितने होंगे। सरकार ने फरमाया कि जन्नती लोगों की 120 सफ़े होंगी, उनमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। बकिया जितने नबी पहले गुजर चुके हैं उन नबियों की उम्मतों में से 40 सफ़े होंगी। और सफ़े भी 50 बंदों की नहीं, 30 बंदों की, 60-100 बंदों की नहीं, बल्कि उसमें एक सफ़ में करोड़ों लोग खड़े होंगे। फरमाया कि एक सफ़ में इतने लोग खड़े होंगे, 120 सफ़े जन्नतियों की होंगी, उनमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी जो जन्नत में जाएंगे। अब इतनी ये दो हदीसें हैं, पहले कि वो के जन्नतियों का खाना कौन सा होगा, सरकार ने फिर ये दूसरी रिवा है जिसमें सरकार ने बताया कि जन्नतियों की इतनी बड़ी तादाद है। अब सरकार ने फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने दूसरा सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए, क्या फरमाया कि ये बताइए कि वालिदैन में से दोनों में से औलाद की शक्ल किस पर जाती है। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके खून में ज्यादा कुव्वत होगी, वालिदैन दोनों में से वालिद या वालिदा में से बच्चे की शक्ल उस पर जाएगी। अब ये कोई सवाल आम बंदा तो दे नहीं सकता था। आज की बड़ी टेक्नोलॉजी भी तरक्की कर जाए लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती। अब सरकार ये इरशाद फरमा रहे हैं कि सरकार ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज नहीं जो ये बता सके, लेकिन सरकार ने फरमाया कि दोनों में से किसके खून में कुव्वत ज्यादा होगी, औलाद की शक्ल उस पर जाएगी। अब इस पर एक सवाल और भी उठता है, लोग कहते हैं कि शायद जो हाफिज कुरान है कि जो आलिम है, अल्फाज उसके जहन में या उसके दिल पर नक्श हो जाते हैं। ऐसी कोई भी आप टेक्नोलॉजी ले आए, दिल चीर के देख लें, दिमाग निकाल के उसका पुर्जा देख लें, कहीं एक हरफ भी लिखा हुआ नहीं हो आएगा, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही अता किया जाता है। जब बंदा बोलता है तो रब अता फरमाता जाता है, बंदे की जुबान पर वो अल्फाज आते जाते हैं और बंदा भी आगे उनको बोलता जाता है। अब लिखा कोई नहीं होता। दो सवाल हो गए, पहला क्या कि जन्नतियों का पहला खाना कौन सा होगा, दूसरा कि बच्चे या बच्ची की शक्ल वालिदैन में से दोनों में से किस पर जाती है। तो इसके जवाब में सरकार ने क्या इरशाद फरमाया कि दोनों में से जिसके खून में कुव्वत ज्यादा होगी, ताकत ज्यादा होगी, औलाद की शक्ल सूरत उस पर जाएगी। अब तीसरा सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए कि क़यामत कब आएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सूरज मशरक से निकलेगा, पहले तो मशरक से निकलता है, फरमाया मगरब से निकलेगा और मशरक की तरफ आएगा, तो फरमाया उस दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी। इस पर और भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब मुझसे बात करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने अब इस्लाम कबूल किया, इस्लाम में दाखिल हो गए। पहले ये तीनों सवाल किए, अब इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। तो जब यहूदी थे, अब इस्लाम में मुसलमानों में तो ये मना नहीं था कि वो ऊँट का गोश्त ना खाएं, लेकिन यहूदो निसारा के उनके अपने दीन पर ये मना था कि वो ऊँट का गोश्त नहीं खाएंगे, हफ्ते के दिन शिकार नहीं करेंगे। अब हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने ये सोचा कि कोई बात नहीं, खैर है, पहले भी नहीं खाते थे, आपने भी नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं है। अब इतना जहन में सोचा, बारगाह नबवी में हाजिर हैं तो हजरत जिब्रील अमीन यही आए पाक के अल्फाज देके बारगाह नबवी में हाजिर हो जाते हैं कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ जैसा कि दाखिल होने का हक है। तो ये इस्लाम है। अब हजरत